है वाई इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डिवॉइड ऑफ एनी डेल्टा। ये सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर हम ऐसे देखेंगे ना कि सिलेबस में ना ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू इंडिया है, तो इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं कि ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन उसमें कि प्लेन्स हैं, है ना, उसी तरीके से डेल्टाज है, तो ये प्रश्न इसमें आ सकता है। अगर हमें समझने की कोशिश करें, देखो कहानी क्या है ना, आपका जब स्टार्टिंग में प्लेट टेक्टोनिक्स है, प्लेट्स चल रही है, तो इंडिया की तरफ एक प्लेट आ रही जो यूरेशिया है, ठीक है ना। हम बात करते हैं गोंडवाना है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो हमारी प्लेट है वो यूरेशिया में टकराई। जब वो टकराई तो वल्कनिज्म हुआ, है ना। वल्कनिज्म हुआ तो क्या बना, काराकोरम लद्दाख जांस्कर। ठीक है, जब काराकोरम लद्दाख जांस्कर बना, ठीक है, और इसीलिए काराकोरम लद्दाख जांस्कर इग्नियस रॉक्स है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, ये पूरी प्लेट ऐसे टकराई, कुछ इस तरह की प्लेट थी ना। ठीक है, तो ये पहले जब टकराएगा धीरे धीरे, तो यहाँ पर काराकोरम लद्दाख जांस्कर, फिर जो बीच का इलाका है, ये जो सेडिमेंट्स है, फिर ऐसे होता है ना कि ये ऐसे टकराया और फिर ये पूरा ऐसे टकरा गया, तो यहाँ से ये पूरी प्लेट इधर को आगे टकरा गई। तो जब ये टकराई, है ना, तो ये बीच का जो इलाका है ये इसने उठा दिया। इसीलिए हमारा जो ग्रेट हिमालयस है वो कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूसली इतना बड़ा, और उसमें दो सिंटैक्शियल बेंड है। तो सिंटैक्शियल बेंड क्यों है, अगर हम देखते हैं ना कि ये टुकड़े दो जगह टकराए हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ की नदियां ऐसे जाती है और यहाँ की नदियां ऐसे जाती है। ब्रह्मपुत्रा क्यों घूम के अंदर आ जाती है, तो सिंटैक्शियल बेंड है, वहां से अंदर की तरफ मुड़ गई। ठीक है, बीच की ये कॉन्टिन्यूस पहाड़ है, ग्रेट हिमालयस, शिवालिक्स, है ना, एक लंबी रेंज है ना। और यही हुआ कि धीरे धीरे ये उठता गया, तो क्योंकि ये धीरे धीरे उठा है इसीलिए रिवर्स ने इसको कट किया है, नहीं तो ऐसे कैसे काट देगी पहाड़ को रिवर। जैसे हम कहते हैं ना कि कैसी रिवर्स है, वो पहाड़ों को कट करके जा रही है। ठीक है, इसको एंटीसीडेंट बोलेंगे, और एंटीसीडेंट का मतलब क्या है, क्यों काट पाई, क्योंकि वो पहाड़ धीरे धीरे उठ रहा था। ठीक है ना। हाँ, वो जैसे जैसे पहाड़ बढ़ता गया वो बीच में से चलती गई तो उसने काट दिया। ठीक है, और ये जो नीचे वाले हमारे जो पहाड़ है, अगर हम इसको देखेंगे ना, शिवालिक्स वगैरह, ये कैसे, तो ये सब सेडिमेंट्री है। ऊपर वाले जैसे हिमालयाज है वो सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक हो गए, पर जो नीचे वाले हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स है, जैसे हम इग्नियस बोलते हैं, फिर सेडिमेंट्री बोलते हैं, अग्नेय, है ना। फिर अब जब ये प्लेट टकराई और ऐसे करके ऐसे हुई, ठीक है, तो फिर क्या है कि इसका थोड़ा सा जो इंक्लिनेशन है वो इधर को है ना, ईस्ट कोस्ट की तरफ है, इसी वजह से सारी रिवर ज्यादातर इधर को है। देखो ना, इंक्लिनेशन इधर को था, तो रिवर्स इधर को जा रही। दूसरी बात क्या हुई, जैसे जब ना कोई बोट टकराती है, जैसे पानी में कोई बोट है, जब वो पोर्ट पे आती है, टकरा ऐसे ऐसे हिलती है, ऐसे ऐसे हिलती है बोट। तो हमारी भी जब प्लेट ऐसे करके और ऐसे टकराई थी, तो एक बार ऐसे हिली थी, फिर इस तरफ को भी थोड़ी हिली थी। जब इस तरफ को हिली थी, तो ये जो साइड वाला पार्ट है वो थोड़ा टूट के चला गया था अंदर। ठीक है, वहां पर सबडक्शन हुई, वो थोड़ा सा साइड से वो टूट गया। जब वो टूटा तो बाकी जगह ऐसे हो गई, है ना, और ऐसे रही। तो ये जो ईस्ट कोस्ट की तरफ एक इंक्लिनेशन है, तो नदियां इधर को जा रही है। तो लंबी नदियां जैसे गंगा, है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब किधर को जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है। तो क्वेश्चन क्या था कि भाई दूसरी तरफ को डेल्टा क्यों नहीं है ना। डेल्टा बनने की कंडीशन क्या होती है, अगर हम इस चीज को देखें कि ये लास्ट स्टेज ऑफ द रिवर है, जब रिवर यहां से आई। पहले तो जी यंग स्टेज में वो चली हुई थी, है ना, ग्रेट हिमालयस वाली जगह से, जैसे हम देखते हैं ईस्ट की बात करो ना पहले, कि डेल्टा क्यों बनता है। डेल्टा इसलिए बनता है क्योंकि सेडिमेंट्री, है ना, शिवालिक वगैरह को कट करती हुई जा रही है रिवर्स, है ना। सतलुज को ही देख लो, या कोई भी हम ऐसे रिवर को देखें, तो वो ज्यादा अपने साथ सेडिमेंट्स ला रही है। हमारी गंगा रिवर है ना, ब्रह्मपुत्रा है। अब जब एक तो लंबी लंबी रिवर्स ऊपर से ऐसी जगहों से जा रही है जहां से वो सेडिमेंट्स को इकट्ठा कर पा रही है, और यंग होती है तब क्या बनाती है, वी शेप वैली, बाद में बनाती है यू शेप वैली, लास्ट में क्या होता है, उससे अपना सामान ही नहीं उठाया जा रहा है, वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर देती है और दो तरफ डिवाइड हो जाती है, वो हमारा डेल्टा है। ठीक है ना। तो अब क्या है, ईस्ट कोस्ट पे लंबी रिवर्स है। अब वेस्ट की तरफ देखो, है ना, वेस्ट की तरफ रिवर्स कैसी है, शॉर्ट रिवर्स। तो अब यही कह रहे हैं कि वेस्टर्न कोस्ट प्लेन में
क्यों नहीं बन रहा डेल्टा? क्यों भाई, आपकी जो रिवर है वही शॉर्ट है, शॉर्ट कह लो, स्मॉल कह लो, ठीक है ना। अब यहां पर देखो कैसे, शरावती रिवर है, वेस्टर्न देखो तो ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है वेस्टर्न कोस्ट में सारी चीजें। अगर हम देखें, देखो वेस्टर्न घाट, पहली बात तो ये, जो वेस्टर्न घाट है वो स्टीप होते हैं, खड़े पहाड़ जैसे होते हैं। जैसे हम देखें ना, वेस्टर्न घाट पता है कैसे है, यहाँ से ऐसे इस तरफ से खड़े जैसे, जैसे ओशियन से देखोगे ना, तो इधर से खड़े जैसे दिखते हैं, और दूसरी तरफ को अंदर की तरफ ये स्टीप होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वही जैसे हम कह रहे हैं, इधर से टूट गए थे, ठीक है ना, एक पोर्शन सीधा अंदर चला गया था, इसीलिए तो यहां पर क्या होता है, झट से पानी में रिवर्स मिलती है। एक तो पहले छोटी है, वेस्टर्न घाट से आपकी ओरिजिनेट करते हैं, यहाँ पर थोड़ी जमीन होती है तो इससे जा रही है रिवर, तो छोटी रिवर है ना। अगर शॉर्ट रिवर है, और दूसरी बात कैसा हो जाएगी, इसका ग्रेडियंट स्टीप है। अगर आप देखो ना, इधर रिवर शॉर्ट है, इधर रिवर आपकी ईस्टर्न में हम कहें तो ये लॉन्ग रिवर्स है। गंगा, देखो तो कितना जा रहा है। दूसरा क्या होता है, धीरे धीरे जो उसका ग्रेडियंट होता है ना, वो कम होने लग जाता है। इधर आपका ग्रेडियंट भी स्टीप है, झट से गिर रहा है, ठीक है ना। तो जो हमारी ओरिजिनेट कर रही है, अगर हम ये बात करें वेस्टर्न घाट में, तो स्टीप ग्रेडियंट की वजह से वो झट से पानी में मिल जाती है, अरेबियन सी में मिल जाती है, तो कोई स्कोप ही नहीं बनता डिपोजिशन का। स्टीप ग्रेडियंट में क्या होता है, थोड़ी स्पीड रहती है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर आप कहो कि ये वाली जो रिवर्स है ये कहाँ से क्रॉस कर रही है, ईस्टर्न कोस्ट वाली, है ना, ये आपके पूरे प्लेन वाले इलाकों से कटी। पहले हमने क्या बोला कि इनको जैसे मान लीजिए ये होता है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स स्ट्रक्चर जो हमारे हैं, जो हमने कहा शिवालिक से, उससे जा रही है, फिर कहां से जा रही है, प्लेन से जा रही है। तो क्या इसको एडिक्वेट जगह मिल रही है सेडिमेंट्स इकट्ठा करने को, है ना, तो इसके पास सेडिमेंट्स है ना। तो इधर को बोल दो वेस्टर्न घाट में क्या हो गया जी, सेडिमेंट्स नहीं है या कम है सेडिमेंट्स, क्यों? क्योंकि अब ये भी देखो ना, इधर को क्या होता है, ये इलाका कैसा है, हार्ड रॉकी टेरेन है यहाँ पर। एक तरफ आप प्लेन्स के बीच से जा रहे हो, ठीक है, तो आप मिट्टी को उठाते जाओगे। वेस्टर्न घाट प्राइमरीली किससे बने हैं, अगर आप इस चीज को देखो, ग्रेनाइट, है ना, बेसाल्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि शुरू में जब क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ था, ये प्लेट अफ्रीका के साथ जुड़ी हुई थी, समझ रहे हो, जब ये प्लेट यहां टकरा रही है, उससे पहले ये प्लेट अफ्रीका के साथ जुड़ी थी, तो एक टाइम पे वो वहां से टूटी है। जब वो वहां से टूटी थी तो इस जगह पर वल्कनिज्म हुआ था, ठीक है। उस वल्कनिज्म की वजह से जो हमारा डेक्कन प्लाटू है वो बना है, वहां पर ब्लैक कॉटन सॉइल है इसलिए, ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, हार्ड रॉकी टेरेन है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सब इसमें अवेलेबल रहेगा। तो इससे क्या होता है, क्या इधर क्या हो रहा है, इधर बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स क्यों है, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, ठीक है ना, ये इरोजन कर पा रहे हैं। इस तरफ क्या होगा, इधर को क्या इरोजन हो पाएगा, भाई रॉकी टेरेन है, इरोजन मुश्किल है, ठीक है। तो सेडिमेंट्स इकट्ठे करने मुश्किल हो रहे हैं, लो इन सेडिमेंट्स है, इस वजह से इधर नहीं, क्योंकि सेडिमेंट्स तो डेल्टा के लिए एसेंशियल है ना। जब ज्यादा सेडिमेंट्स होंगे, ना रिवर स्लो होगी, तो फिर क्या होगा, वो बीच में आ जाएगा और नदी दो तरफ कट जाएगी, है ना। इसके अलावा अगर आप देखो ना, अरेबियन सी में जो है ना, जो आपका वेव एक्शन है वो ज्यादा स्ट्रांग है, आप कह सकते हो स्ट्रांग वेव एक्शन, ठीक है। इस तरफ को ज्यादा स्ट्रांग वेव एक्शन है हमारा। जैसे अगर आप देखिए, जैसे महाराष्ट्र वाला इलाका है ना, वेव एनर्जी ज्यादा है। तो क्या हो रहा है कि जो भी आपके, अगर मान लो थोड़े बहुत सेडिमेंट्स इस तरफ को कुछ आप डिपॉजिट कर भी रहे हो, तो वेव अगर तेज जा रही है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में देखो आप, है ना, तेज है, तो जो डिपोजिशन होता है वो काट लेता है उसको, है ना, सी के अंदर ही ले आता है। तो क्या हो रहा है, जैसे आप देखोगे ना कि ये महाराष्ट्र वाली रिवर है, तो इसमें ना उल्लास वाली जगह, उल्लासनगर सुना होगा आपने, है ना, तो कुंडालिका, है ना, तो यहां पर क्या होता है, बहुत तेज वेव एक्शन है ना, इस वजह से नहीं हो पाता। और हम क्या रीजन देख सकते हैं, अगर हमें देखें ना, वेस्टर्न घाट है, तो यहां पर एक तो ना कुछ एस्चरीज भी कम है, लैक ऑफ एस्चरीज है। एस सीरीज में क्या होता है, थोड़ा पानी का जो एक ना, कोस्ट के पास माइनर एस्चुरीज छोटी छोटी बन रही होती है, उसमें क्या होता है,
ईस्टर्न कोस्ट में आप देखो चिली का लेक है ना, तो चिली का लेक क्या है, वहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है, तो उससे क्या होता है, ये शेल्टर कर देती है, वाटर बॉडी थोड़ी शेल्टर हो जाती है, तो वहां पर रिवर थोड़ी स्लो हो जाती है और उसको मौका मिल जाता है डेल्टा बनाने का। तो इधर क्या हो रहा है, एस्चुरीज नहीं है ना, ऊपर से कुछ रिवर, देखो ना सबसे बड़ी रिवर कौन सी है अगर इधर को जा रहे हैं हम देखें, तो अगर ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, नर्मदा तापी, है ना, ये कहाँ से जा रही है ना, जैसे हम कहते हैं कि एक वैली सिस्टम, कौन से वैली सिस्टम से जाती है ये, रिफ्ट वैली, सुना है आपने, है ना, रिफ्ट वैली सिस्टम से जा रही है। तो यार रिफ्ट वैली में क्या होता है, रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है, रिफ्ट मतलब एक दरार पड़ी हुई है। ये वही बात है कि जब ये प्लेट टकराई थी, ठीक है ना, जिस हम शुरू में बात कर रहे हैं ना कि जो प्लेट थी हमारी, ये जब टकराई इधर, तो जब टकराई है ना, टकराने पर एक रिकॉयल भी आया था, जब वो रिकॉयल आया था ना, उस रिकॉयल की वजह से बीच में थोड़े क्रैक्स पड़ गए थे, तो नर्मदा में गया, नहीं तो ये भुज में अर्थक्वेक कैसे आ गया, जगह नहीं है ना अर्थक्वेक वाली, कैसे आ गया अर्थक्वेक, तो वही शुरू की वहां पर कुछ टेंशन रही है ना, तो अब कोई जगह अभी ऐसा जैसे इलास्टिक है ना, उसका आप खींचो 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 तो उसके अंदर एनर्जी आ गई, जैसे ही छोड़ोगे तो एकदम टक करके नहीं आता, तो वो चीज है, वो एनर्जी वहां पर बिल्ड हो रही थी और वो अचानक से छूट गई, तो वही जब वो रिकॉयल आया था, रिकॉयल के टाइम पर यहाँ पर क्रैक्स पड़ गए थे, वो जो क्रैक है उन क्रैक में आसपास से नदी इकट्ठी होकर जा रही है, तो नर्मदा और तापी उस रिफ्ट वैली के अंदर जाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होगी, तो इसमें सेडिमेंट्स वो ना ऑलरेडी एक पाथ से जा रही है, एरिया सख्त है ना, रिवर डिपॉजिट्स यहाँ पर इतने सिग्निफिकेंट नहीं हो पाते हैं, सेडिमेंट लोड नहीं बन पाता है ना, तो ये इशू रहेगा, ठीक है ना, बाकी रिफ्ट वैली होती है तो अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स, सिंपल है यार, अगर सेडिमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो बात नहीं बन पाएगी, डेल्टा फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, तो हम ये सारे रीजंस हम कह सकते हैं, तो हमने अभी तक क्या कहा, ये जितनी भी बातें हैं, सबसे पहला कि ग्रेडियंट स्टीप है ना, एक स्टीप ग्रेडियंट है, रिवर की जो लेंथ है वो छोटी है, जो टेरेन है हमारी वो कैसी है, सख्त रॉक्स है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है ना, वेव एक्शन इधर को ज्यादा है, एस्चुरीज नहीं है, जैसे ईस्ट कोस्ट में चिलिका है, स्लो नहीं कर पाती है ना, शेल्टरिंग नहीं हो रही है वेव्स की, और रिफ्ट वैली है, जैसे नर्मदा तापी रिफ्ट वैली में जा रही है, तो सेडिमेंट लोड नहीं, इवन क्योंकि ये इसलिए बोल रहे थे ना, क्योंकि वो सबसे लंबी रिवर है, बट क्योंकि वो रिफ्ट पे जा रही है, सीधा सीधा क्रैक में फ्लो करती हुई जा रही है, तो सेडिमेंटेशन ज्यादा नहीं क्रिएट कर पाती, ठीक है जी।